नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और सीधा रुख करेंगे इस वक्त बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है। लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष मिश्रा पहुंच गए और उनसे पूछताछ जारी है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल खुद पहुंचे हुए हैं क्राइम ब्रांच के दफ्तर और टीम को लीड कर रहे हैं। जांच टीम के सवाल और कुछ सवाल भी सामने आए। बता दें आपको कि जांच टीम ने आशीष मिश्रा से जो पूछताछ की उसमें यही पूछा है कि सबसे पहला सवाल था घटना के वक्त आप कहां थे और गाड़ी कौन चला रहा था। इस पर आशीष मिश्रा ने अपने आप को तिकोनिया में मौजूद दंगल का एक कार्यक्रम था वहां पर होना बताया। दंगल कार्यक्रम कब शुरू हुआ ये भी सवाल पूछा गया। ये भी कहा गया कि क्या आप नेपाल भाग गए थे। पुलिस का सवाल है कि नेपाल भाग गए थे क्या आप। ये वो तमाम सवाल है जिनकी लिस्ट पुलिस ने तैयार की है। आशीष ने कहा है कि मैं नेपाल नहीं गया था। 11 बजे का वक्त था आज। कल सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की तरफ से बयान दिया गया था कि 11 बजे आशीष मिश्रा से पूछताछ होगी और बाकायदा उसके बाद एक नोटिस भी चस्पा किया गया था घर पर। और आज देखिए 11 बजे के पहले ही आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए और क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ इस वक्त चल रही है। डीआईजी खुद मौजूद हैं। डीआईजी अग्रवाल इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। कल 10 बजे का वक्त था। कल मुलाकात नहीं हुई थी। कल आशीष मिश्रा नहीं पहुंचे थे और जब परिवार वालों से सवाल किया गया था तो कहा था कि वो लखीमपुर खीरी में नहीं है। जानकारी ये भी आई थी कि वो नेपाल भाग गए। और अब देखिए आप, आज पूछताछ चल रही है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या गिरफ्तारी होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में, लखीमपुर खीरी मामले में कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज है। अब इसमें क्राइम ब्रांच क्या गिरफ्तारी करेगी। ये तस्वीरें देखिए आपसे कुछ देर पहले की है, जब 11 बजे के पहले आशीष मिश्रा जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद से गायब था वो शख्स पहुंच गया है। ये देखिए, घटना के वक्त आप कहां थे ये पूछा है एसआईटी ने। क्राइम ब्रांच की टीम ने अगला सवाल पूछा, वारदात के दौरान गाड़ी कौन चला रहा था। यह भी पूछा गया कि जिस दंगल कार्यक्रम में होने का आप हवाला दे रहे हैं वो कब शुरू हुआ, इतने दिन तक कहां रहे, पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं हुए, कल आप बुलाने पर क्यों नहीं आए, क्या आप नेपाल भाग गए थे। ये वो सवाल हैं जो क्राइम ब्रांच एक के बाद एक आशीष मिश्रा से पूछ रही है। और आशीष मिश्रा वहां पर क्राइम ब्रांच का जो दफ्तर है लखीमपुर में पुलिस लाइन में, वहां पर जवाब तलब किया जा रहा है। अब सवाल यही, देखिए मीडिया का जमावड़ा है, बड़ी तादाद में प्रेशर था और उसी प्रेशर को लेकर, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट में पूरा सुनवाई हुई, जो खुद चीफ जस्टिस ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बेंच ने सुनवाई की, यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी और जब यूपी सरकार ने जो स्टेटस रिपोर्ट दी उस पर नाराजगी भी जाहिर की। ये तक कह दिया कि कोई और 302 का मामला होता तो क्या इसी तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता। पुलिस पर बहुत प्रेशर है और वो दिखाई भी दे रहा है। अब देखिए आशीष मिश्रा पहुंच गए दफ्तर क्राइम ब्रांच के और वहां पर सवाल जवाब शुरू हो चुके हैं। सवाल यही है कि क्या गिरफ्तारी होगी। पहले वहीं चलिए। और डीआईजी बाहर आ रहे हैं, आइए। क्या हुआ है, कितने वकील हैं सर उसके साथ। मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करिए। जो जगह आपके लिए बनाई गई है वहां जाके आप बैठिए, हम आपसे वहीं बात करेंगे। चलिए, पहले जो जगह आपके लिए बनाई गई है वहां जाके आप लोग बैठ जाइए। प्लीज प्लीज, कोई गिर जाएगा, बैठ जाइए। सर क्या पूछताछ शुरू हो गई है, क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है। आई रिपीट, प्लीज बी सीटेड एट द प्लेस डेजिग्नेटेड फॉर यू, देन वील स्पीक टू यू। थैंक यू। क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, क्या सवाल जवाब शुरू हो चुका है। प्लीज हैव अ सीट एट द डेजिग्नेटेड प्लेस। सवाल जवाब शुरू हो चुका है मुख्य आरोपी से। थैंक यू। क्या वो कोऑपरेट कर रहा है। थैंक यू सर, सवाल जवाब कब से शुरू होंगे। एसपी साहब, लोग जानना चाहते हैं सर, देश की नजरें इस केस पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है, क्या उससे सवाल जवाब शुरू हो चुका है। प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। आप प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। कर रहे हैं, प्लीज अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए, तभी हम आपसे कोई बात कर पाएंगे। आप बता सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल मौजूद हैं। एसपी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जब मीडिया ये सवाल कर रही थी कि क्या पूछताछ शुरू हो गई है, इस पर पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, क्योंकि अब सवाल जवाबों की एक लंबी सूची बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है। वो सवाल जवाब तो किए ही जाएंगे। सवाल ये भी उठता है कि क्या गिरफ्तारी भी होगी। अनिल यादव जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल,
11 बजे का वक्त था। आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचता है। पूछताछ हुई है शुरू या नहीं हुई है, क्योंकि सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल, देखिए ये फिलहाल अभी इंडिया मोस्ट वांटेड थे आज की तारीख में। कल बुलाया गया था, कल नहीं आए, और आज मीडिया मुख्य गेट पर इंतजार कर रहा था कि 11 बजे ये हाजिर होंगे, लेकिन ये पिछले रास्ते से आए हैं और मुंह ऐसा छुपा रखा था, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे थे। 4 वकील इनके जो साथ चले थे, उन 4 वकीलों के पीछे दुबके हुए थे। उसके ये तो न्यूज नेशन का कैमरा सबसे पहले इनको पहचान पाया, सबसे पहले वहां पर मौजूद था, और ये छुपते छिपाते अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद मीडिया की भीड़ लग गई और उनको पुलिस जो है बचते बचाते हुए काफी जद्दोजहद के बाद अंदर लेके गई इन्वेस्टिगेशन रूम में, जहां पर डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल जांच टीम को लीड कर रहे हैं और ये पूछताछ स्टार्ट हो गई है। इनसे सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि घटना के वक्त आप कहाँ मौजूद थे, गाड़ी कौन चला रहा था, इतने दिन तक आप कहाँ छिपे हुए थे, क्या आप नेपाल भाग गए थे, और आप जांच टीम के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे थे। और इसके अलावा जो सबसे अहम सवाल पूछा गया कि आप अपने आप को बेगुनाह बता रहे हैं, बेगुनाही के लिए आपके पास क्या सबूत है, क्या कोई वीडियो एविडेंस है। तो ये तमाम सवालों की लंबी फहरिस्त है। मुझे लगता है कि ये जो पूछताछ है ये बहुत देर तक भी चलने वाली है। लगभग आधा घंटा हो गया है कि सवाल जवाबों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। पर्यवेक्षण समिति बनी है डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में। 9 लोग हैं इसमें, कि 9 लोगों की टीम पूछताछ कर रही है। इसमें सीयूल रैंक के ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, और डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल तो है ही। तो ये पूछताछ स्टार्ट हो गई है, और जैसा कि कल नोटिस जारी किया था लखीमपुर पुलिस ने, और बहुत चेतावनी भरा नोटिस था कि अगर आप आज नहीं आए तो आप कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए। और उसी का नतीजा है कि इन पर दबाव बढ़ा, आज ये पेश हुए हैं। अगर पेश ना होते तो इनके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता था। तो इनको लगा, तमाम लीगल एडवाइजर से इन्होंने राय मशवरा किया, उसके बाद इन्होंने पेश होने का फैसला किया, और 11 बजे की जगह आज 10:30 बजे ही ये जांच कमेटी के सामने पेश हो गए। अनिल, प्रेशर तो था ही, प्रेशर तो परिवार पर था, आशीष मिश्रा पर था, लेकिन पुलिस पर भी प्रेशर है, क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें पुलिस के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है वो भी बताता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, ऐसी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि पूछताछ के बाद क्या गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल आपने किया। नो डाउट ये उत्तर प्रदेश पुलिस की साख का सवाल था कि एक आरोपी जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए, इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, वो अब तक पूछताछ के लिए भी हाजिर नहीं हुआ। गिरफ्तार तो दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को काफी टाइट किया कल कोर्ट में, और काफी सवाल उठाए, जिसके बाद यूपी पुलिस ने दबाव बढ़ाया, और दबाव का नतीजा है कि आज आशीष मिश्रा जांच टीम के सामने हाजिर हुआ है और अपनी बात कह रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्या उसके तमाम बयानों से, उसकी तमाम गवाही से, उसके तमाम सबूतों से लखीमपुर खीरी पुलिस संतुष्ट होती है या नहीं। और अगर संतुष्ट नहीं हुई और जांच टीम को लगा कि इनके द्वारा दिए गए एविडेंस इनफ नहीं है, तो निश्चित ही उनके ऊपर जो गंभीर धाराएं लगी हुई हैं उसके तहत उनकी गिरफ्तारी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गिरफ्तारी तो उनकी बनती ही है। ये अब डिपेंड करता है आईओ के ऊपर, जांच टीम के ऊपर, कि कितना उन सबूतों से मुतमईन होती है। और अगर संतुष्ट नहीं कर पाए और क्लियर कट एविडेंस नहीं दे पाए, तो जिस तरह से इसमें पूरे मामले में पुलिस पर प्रेशर है, पुलिस को गिरफ्तारी करनी ही पड़ेगी। जी अनिल, ये भी सिर्फ 4 वकील है साथ में, या परिवार का भी कोई और सदस्य है? बिल्कुल, परिवार का कोई सदस्य नहीं है। 4 वकील हैं उनके, वो उनके साथ आए हुए हैं, और बाकी यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर उनके पिता का संसदीय कार्यालय है, और 500 मीटर दूर उनका घर है। तो जो 100 मीटर दूर पुलिस लाइन से उनका पिता का संसदीय कार्यालय, वहां समर्थकों की भारी भीड़ है, सैकड़ों की तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा है। और इसी के मद्देनजर पुलिस लाइन में जो क्राइम ब्रांच का कार्यालय है, वहां पर पुलिस फोर्स की बहुत ज्यादा व्यवस्था की गई है। पुलिस और पीएससी के जवानों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। अनिल, जब मामला दर्ज नहीं हुआ था इस पूरे मामले में, तब आशीष मीडिया के सामने आए थे, और आशीष ने उस वक्त ये कहा था कि उनके पास भी कुछ सबूत है, कुछ वीडियो है, वो जो सामने रखेंगे सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या उम्मीद की जा रही है कि आज वो ऐसा कुछ जानकारी पुलिस को सौंप सकते हैं? बिल्कुल, उनके पिता ने कहा है कि उनके पास वीडियो एविडेंस है और इलेक्ट्रॉनिक सबूत है, जिससे क्लियर हो जाएगा वो घटनास्थल पर नहीं थे। तो वो तमाम सबूतों के साथ निश्चित ही अपने वकीलों के साथ आएंगे, तमाम सबूत भी लाए होंगे और वो पेश करेंगे। अब ये पुलिस के ऊपर है, जांच टीम के ऊपर है कि उन सबूतों से कितना वो मुतमईन होते हैं, कितना संतुष्ट होते हैं, और उनको लगता है कि ये उन्हें बेगुनाह साबित करने के लिए इनफ है, तो कोई कदम शायद उनको अरेस्ट ना करे। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं होती जांच टीम और लगता है कि ये एविडेंस जो है इनफ नहीं है और अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे, तो उनको अरेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है। मीडिया ट्रायल हो रहा है, प्लस सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना दबाव बढ़ा रखा है यूपी पुलिस पे। तो बहुत मुश्किल है यहाँ से आशीष मिश्रा की मुश्किलें कम हो जाए, इस बात की संभावना कम है अगर वो कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाते अपनी बेगुनाही का।
अनिल बने रहिए हमारे साथ, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं और ज्यादा डिटेल आप निकालिए, थोड़ा सा वक्त मैं आपको दे रहा हूं।